हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शुभम बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपनी इस क्लास में। तो हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं और प्रतिशत में आज जो हम करेंगे वो प्रतिशत में बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं कि चुनाव से संबंधित क्वेश्चंस को आप किस प्रकार से करेंगे। ठीक, तो देखिए चुनाव में क्या होता है, मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में जहां पर चुनाव हो रहा है कुल वोट कितने हैं, 100 हैं। मैं आपको ये पूरी चीज बताता हूं क्या होता है। इसमें क्या होता है, प्रतिशत में अलग अलग तरह के वोटों का जिक्र होता है और अलग अलग कैंडिडेट्स को वोट दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझिए जैसे हमने कुल वोट कितना माना कि किसी भी क्षेत्र में कुल वोट कितने हैं, 100 हैं। अब मान लीजिए इन 100 में से 10% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। तो 100 में से 10%, तो 100 का 10% कितना होता है, 10। मान लीजिए 10 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कुल वोट कितने, 100। नहीं डाले गए वोट कितने, 10। तो डाले गए वोट कितने हो गए, 90। तो ये हो गए आपके डाले गए वोट। तो अभी तक हमने ये जो वोट पढ़े वो कौन कौन से पढ़ लिए कि कुल वोट, नहीं डाले गए वोट और डाले गए वोट। अब बात ये होती है कि जो डाले गए वोट हैं उनमें से एक होता है वैध वोट, एक होता है अवैध वोट। भाई जो वोट नहीं डाला गया उसका वैध अवैध का मतलब नहीं है, वो तो डाला ही नहीं गया। जो वोट डाला गया है वो दो प्रकार से डाला जा सकता है, एक तो सही तरीके से डाला जा सकता है, एक गलत तरीके से। जो सही तरीके से डाला जाता है उसको कहा जाता है वैध वोट। क्या कहा जाता है, वैध वोट, यानी कि वैलिड वोट। तो ये जो सही तरीके से डाला जाता है, और जो गलत तरीके से डाला जाता है उसको कहा जाता है अवैध वोट, यानी कि इनवैलिड वोट। इसकी काउंटिंग नहीं की जाती, इस वोट को किसी भी कैंडिडेट्स को दिया नहीं जाता, चाहे किसी को भी डाला गया हो। अगर वो गलत तरीके से डाला गया है तो उसकी काउंटिंग किसी भी कैंडिडेट के वोट्स में नहीं होगी। तो एक हो गए आपके नहीं डाले गए वोट 10, तो डाले गए 90। अब 90 में से अवैध वोट, मान लीजिए कि अवैध वोट 20 हो गए, ठीक है, या अवैध वोट जो हो गए वो आपके 18 हो गए। तो आपके वैध वोट जो बचे वो कितने बचे, 72 बचे। तो अभी तक आपने समझ लिया कि 100 वोट कुल, नहीं डाले गए वोट 10, डाले गए वोट कितने, 90 में से 18 वोट अवैध हो गए, 72 वोट कैसे हो गए, वैध हो गए। अब जो कैंडिडेट्स को वोट मिलते हैं वो हमेशा वैध वोटों में से मिलते हैं। ठीक, कैंडिडेट्स को जो वोट मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वैध वोटों से मिलते हैं। नहीं डाला गया वोट और अवैध वोट ये किसी भी कैंडिडेट को नहीं दिया जाता। तो अब मान लीजिए आपके पास दो कैंडिडेट हैं, एक ए और एक बी। तो मैं एक को कहता हूं कि चलो 50 वोट मिले, तो दूसरे के पास कितने वोट बचेंगे, 22। तो ये एक हमारा स्ट्रक्चर है जिस प्रकार से हम चुनाव संबंधित क्वेश्चंस को हल करेंगे। लेकिन अब इसमें कुछ बातें समझना जरूरी है। वो कौन कौन सी बातें हैं जो समझनी जरूरी हैं उसको देखिए। देखो, सबसे पहली बात तो जितनी जानकारी हमको दी गई है उतने में ही क्वेश्चन करना है। कहने का मतलब, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में ये में नहीं डाले गए और डाले गए वोट का जिक्र ही नहीं किया गया। उसने कहा ही नहीं कि कितने वोट नहीं डाले गए, उसने कहा कुल वोट इतने हैं और उसने वैध अवैध का जिक्र कर दिया सीधा। तो इसका मतलब है कि नहीं डाला गया वोट 0 है, यानी कि सारे के सारे वोट डाले गए हैं। मतलब अगर नहीं डाले गए वोट का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब नहीं डाला गया वोट कोई है ही नहीं। सेम इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में अवैध वोट का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब सारे के सारे वोट कैसे हैं, वैध हैं।
अगर किसी क्वेश्चन में 2 कैंडिडेट का जिक्र है तो इसका मतलब है वोट 2 ही कैंडिडेट के बीच में बटेगा, आप अपनी मर्जी से तीसरा कैंडिडेट नहीं मान सकते। तो क्या मतलब हुआ कि जितनी जानकारी हमको दी जाती है उतनी ही जानकारी में क्वेश्चन करना है। अगर नहीं डाले गए वोट का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब नहीं डाला गया वोट है ही नहीं। अगर अवैध वोट का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब अवैध वोट है ही नहीं, फिर हमें इनके बिना क्वेश्चन को करना पड़ेगा। दूसरी बात जो एक इसमें इंपॉर्टेंट है वो कि क्वेश्चन का में जो प्रतिशत दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो मैं समझा रहा हूँ वो ये समझा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे समझिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रतिशत कहाँ से लेने को कहा गया है। जैसे ये समझिए कि हमने कुल वोट कितने माने 100, तो 100 में से हमने कहा भाई कुल वोट का 10%, तो कुल वोट 100 का 10%, 10 वोट कैसे हो गए, नहीं डाले गए, तो डाले गए वोट कितने हो गए 90। अब अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक कैंडिडेट ने कुल वोटों का 50% वोट लिया, कुल वोटों का, तो अब उस कैंडिडेट को वोट तो 90 में से ही देना है भाई, 10 में से तो दे नहीं सकते, वोट इसी में से घटेंगे। अब ठीक है कैंडिडेट ए के, लेकिन इसे कहा है कुल वोटों का 50%, तो इसको जो वोट का प्रतिशत दिया है वो आपको कुल से निकालना पड़ेगा, यानी कि 100 का 50%, तो कितना 50, तो ए को 50 वोट मिला, तो बी के पास कितना वोट बचा 40। इसका मतलब देखिए कि वोट हमने डाले गए वोटों से दिया इसको, लेकिन इसका प्रतिशत हमें कुल से दिया था कि उसने कुल वोटों का 50% लिया, तो 90 में से वोट देंगे, लेकिन प्रतिशत इसका कहां से लेंगे, कुल से लेंगे। और इस बात को मैं और आगे समझाता हूं कि जैसे ये वाली बात समझिए कि एक कुल वोट 100, 10 नहीं डाले गए और 90 डाले गए। अब वैध अवैध की थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे अगर ये बोल दिया गया कि डाले गए वोट में डाले गए वोट का 20%, डाले गए वोट का 20% वोट अवैध घोषित कर दिया गया, तो डाले गए वोट का, तो डाले गए वोट कितने 90, तो 90 का 20% कितना होता है 18। ये कैसे हो गए, अवैध हो गए। अब अगर हमें लैंग्वेज में ये दिया है कि डाले गए वोटों का 20% अवैध घोषित कर दिया गया, तो डाले गए वोट 90, 90 का 20% 18। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में ये दिया हो कि डाले गए वोटों में कुल वोटों का 20% वोट अवैध घोषित कर दिया गया, तो कुल वोट कितने हैं 100, तो 100 का 20% कितना 20, तो अब अवैध वोट कितने होंगे 20 होंगे। ये मैं समझा रहा हूं कि इसका प्रतिशत कहीं से भी दे सकता है। इसी को आगे समझिए कि 90 में से 20 वोट अवैध हो गए, तो वैध वोट कितने बचे 70। अब जो भी कैंडिडेट को मिलेंगे वो 70 वोटों में से ही मिलेंगे, लेकिन प्रतिशत कहीं से भी दिया जा सकता है। अब मान लीजिए ये 2 कैंडिडेट हो गए ए और बी। अब हमको अगर मान लीजिए ऐसा दिया कि कैंडिडेट ए ने डाले गए वोटों का 80% वोट लिया, सॉरी 80% ज्यादा हो जाएगा, डाले गए वोटों का 60% वोट लिया, तो कैंडिडेट ए ने वोट यहीं से आएगा, डाले गए वोट, तो डाले गए वोट कितने हैं 90, तो 90 का 60%, तो 90 का 60% कितना 54, तो ए कैंडिडेट ने 54 वोट लिया, तो बी कैंडिडेट के पास कितने वोट बचे 16। अब देखिए वोट 70 में से कटेगा, लेकिन उसका परसेंटेज कहां से दिया था, डाले गए वोटों से। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि ये ना देख के अगर हमको देता कि कैंडिडेट ए ने कुल वोटों का 50% वोट लिया, तो कुल वोट कितने, तो 100, तो 100 का 50% कितना 50, इसका मतलब ए ने कितना वोट लिया 50 वोट लिया। इसी प्रकार से अगर हमको ये कहा जाता कि कैंडिडेट ए ने वैध वोटों का 60% वोट लिया, तो वैध वोट कितने 70, तो 70 का 60% कितना 42। तो कहने का मतलब है कि किसी भी कैंडिडेट को वोट कुल वोटों में डाले गए और डाले गए में वैध, तो वैध वोटों में से ही किसी कैंडिडेट को वोट दिया जाता है, लेकिन उसका प्रतिशत किन वोटों का है, कुल का है, डाले गए का है, वैध का है, वहीं से उसका प्रतिशत लेंगे, लेकिन वोट घटेगा कहां से, वैध से ही घटेगा। ये 2 बातें हो गई। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम हमेशा कुल वोट को 100 मानते हैं मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में। क्यों, क्योंकि 100 का प्रतिशत लेना आसान होता है।
तो ध्यान दीजिए, जब हम मानेंगे 100 वोट तो 100 में जितनी भी गणना होगी 10%, 20%, तो वो प्रतिशत में वोट दिया होगा, हम उसी को निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें कोई संख्या डाल दे, वो कि जब क्वेश्चन आएगा तो आप वो समझेंगे कि 100 वोटों में से 10%, तो यानी कि 10 वोट कैसे हो गए, नहीं डाले गए कितने हो गए, 90। अब यहाँ पर प्रतिशत की जगह आपको ये बोल दे कि डाले गए वोटों में से 800 वोट अवैध हैं। अब 90 में से आप 800 तो नहीं निकाल सकते, तो उस 800 को एडजस्ट कैसे करेंगे वो हम क्वेश्चन में सीखेंगे। तो ध्यान रखना, जब वोटों की निश्चित गिनती दी जाती है प्रतिशत में ना देके, तो उन क्वेश्चन में इनमें से उन वोट्स को हम घटा या जोड़ नहीं सकते, उनकी कैलकुलेशन हमें अलग करनी होती है। वो जब क्वेश्चन आएगा हम सीखेंगे। तो ये मैंने आपको केवल अभी ये बताया है कि हम प्रतिशत के क्वेश्चन किस प्रकार से करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और आसान से क्वेश्चन से प्रतिशत के चुनाव वाले क्वेश्चन है इनको करना शुरू करते हैं। तो अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया और 5580 मतों से वोटों से वो हार गया। तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी? इस क्वेश्चन में आप देखिए कि आपको वैध अवैध, डाले गए ना डाले गए, इस प्रकार के किसी भी वोट का जिक्र नहीं किया गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मैंने मान लिया कि चलो कुल वोट हमने मान लिए कि कितने हैं, 100 है। तो हमने माना कि कुल वोटों की संख्या कितनी है, 100 है। उसके बाद हमें क्या कहा गया कि हारने वाले उम्मीदवार ने 41%, तो 100 में से 41% यानी कि कितना, 41 वोट ये हारने वाले उम्मीदवार को मिला। तो 100 में से 41, इसका 2 ही उम्मीदवार हैं और डाले गए ना डाले गए, वैध अवैध कुछ है ही नहीं, तो सारा का सारा वोट बिल्कुल सही है और 2 ही उम्मीदवारों को मिला है। तो इसने 41% लिया, तो दूसरे 41 वोट लिया, तो दूसरे के पास कितने वोट बचे, 59। तो इसने 41, इसके 59। तो अगर आप यहाँ पर देखें, इसने 59 वोट लिए, इसने 41। तो ये वाला जो कैंडिडेट है, इनको हमने नाम ए और बी दे दिए। तो ये जो कैंडिडेट है ये कितने वोटों से चुनाव जीत रहा है, 18 वोटों से चुनाव जीत रहा है। जबकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने वोटों से चुनाव जीतता है, 5580। तो आपको 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5580। जब आप इसको काटेंगे, 18 × 54, 1, 18 × 18, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 310। तो आपने इसको काटा तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 310 आ गई, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए कुल वोट कितने, तो कुल वोट कितने थे, 100। तो 100 का 310 गुना कर देंगे तो कुल वोट कितने हो जाएंगे, 31000। अगर आपसे पूछा जाए जीतने वाले के वोट कितने, तो 1 की वैल्यू 300, तो 59 का 310 गुना कर देंगे तो आपको जीतने वाले के मिल जाएंगे। हारने, इसका 41 का 310 गुना कर देंगे तो आपको हारने वाले के वोट मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। मैं आपको एक बात और समझा दूं, जैसे इसमें 18 का मान 5580 दिया, जरूरी नहीं कि हमेशा हार जीत का अंतर दे। अगर वो ये कह देता कि मान लीजिए, ये वो हमें क्वेश्चन में देता कि अगर जीतने वाले उम्मीदवार के 5900 वोट आए हों, तो हम किससे तुलना करते, हमारे यहाँ पे जीतने वाले के कितने वोट आए, 59। इसका मान हमें कितना दिया, 5900, तो 1 की वैल्यू 100। तो फिर हमें जो भी निकालना पड़ता उसका 100 गुना करना पड़ता, तो हमें किसी का भी मान दिया जा सकता है। तो ये एक आसान क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हमारे पास ये है दूसरा क्वेश्चन, इसको समझते हैं। आसान क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% वोट अवैध हो गए। एक उम्मीदवार ने वैध वोटों का 55% मत प्राप्त किया। यदि कुल मत 5500 हो तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। देखिए, हमने मान लिया कि चलो तो कुल वोट कितने हैं, 100 हैं। 100 में से क्या कहा है, 20% मत अवैध हो गए। अब डाले गए ना डाले गए जिक्र नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। तो 20%, तो 100 का 20% कितना, 20। तो 20 वोट कैसे हो गए, अवैध हो गए। तो आपके जो वैध वोट बचे वो कितने बचे, 80। यानी कि अब कैंडिडेट्स को जो वोट मिलेंगे वो उन 80 में से हमें देने पड़ेंगे। अब कहा गया है एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55%, तो वैध तो 80 ही है, तो 80 का 55% यानी कि कितना, 44। तो एक कैंडिडेट को 44 वोट मिले, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट मिले, 36 वोट मिले। ये हमने अपना क्वेश्चन कर लिया जितना हमें दिया था। अब हमें क्या कहा है, यदि कुल मत 5500 हो तो हमें किस चीज की वैल्यू दी है,
हमें 100 की वैल्यू दी है। हमसे कहा गया है यदि 100 का मान 5500 हो तो कितने गुना हो रहा है, 55 गुना। तो हारने वाले उम्मीदवार के कितने वोट होंगे, तो हारने वाले के कितने हैं, 36। जो 36 का 55 गुना करोगे तो कितना आएगा, 36 पंजे 180, 0 18, 36 पंजे 180 और 18 198, यानी कि 1980। तो हारने वाले के कितने वोट आए, 1980। तो अब हमें ये पता है कि 1 का 55 गुना करना है जो भी। अगर मान लीजिए हमसे अवैध वोटों की संख्या पूछी होती तो हम इसका 55 गुना कर देते, हमसे जीतने वाले कैंडिडेट के वोट पूछे होते तो इसका 55 गुना कर देते, हार जीत का अंतर कितना है 8 ये पूछा होता तो हम इसका 55 गुना कर देते। ठीक है, तो हमें जो भी चाहिए वो हमें क्वेश्चन में मिल जाता है। जिस चीज का मान दिया होता है उससे तुलना करते हैं और जिस चीज का निकालना होता है उसी का हम निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोटों का 48% वोट लेके 1100 मतों से चुनाव जीत लिया। कुल वोट कितने थे, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने मान लिया कुल वोट कितने, 100, 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तो 100 का 8% कितना, 8 लोगों ने वोट नहीं डाला तो डाला कितने लोगों ने, 92। तो 92 लोगों ने अपने वोट डाले हैं, वैध अवैध का जिक्र है नहीं। यानी कि अब जो भी वोट कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट है मान लीजिए ए और बी, उनको जो वोट मिलेंगे वो 92 में से ही मिलेंगे। अब हमसे कहा गया एक उम्मीदवार ने कुल वोटों का 48% वोट लिया। अब एक बात समझिए कि ए उम्मीदवार ने, जो मान लीजिए ये जीत रहा है, ठीक है 48% वाला, इसने 48% मत लिया, डाले गए वोटों का नहीं, कुल वोटों का 48% लिया। वोट इसी में से जाएगा लेकिन प्रतिशत कहां से दिया है, कुल वोटों का। देखिए कुल वोटों का 48%, तो 100 का 48% कितना होता है, 48। इसको 48 मिला तो 92 में से 48। अब ये देखिए कि 100 में से 48 मिला है, प्रतिशत यहां से लिया है लेकिन वोट डाले गए वोटों में से ही तो मिलेगा, ये वोट तो किसी को नहीं मिल सकते। तो 92 में से 48 वोट टिके तो दूसरे वाले के कितने वोट बचे, 44। ठीक है, यानी कि घटाया इसमें से ही लेकिन प्रतिशत कहां से दिया था, कुल वोटों से। तो कितने वोटों से चुनाव जीत रहा है यहां पे, 48 44 4, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है 1100। तो 4 की वैल्यू आपको 1100 दी है, आप काटेंगे 4 दूनी 8, 3 4 7 28, 4 पंजे 20, 1 की वैल्यू कितनी 275। तो कुल वोट कितने माने हैं 100, 100 का 275 गुना करेंगे 27,500, यानी कि कुल वोट कितने थे, 27,500 थे। एक बार और समझिए, 8 वोट नहीं डले, 92 वोट डले हैं। अब डले गए वोटों में से ही दोनों को वोट दिए जाते हैं। एक उम्मीदवार ने कुल वोटों का 48% लिया तो प्रतिशत भले से ही 100 से दिया है 48, लेकिन वोट तो डले हुए में से मिलेगा ना उसको। तो 48 यहां से कैलकुलेट किया है लेकिन घटेगा 92 में से ही। तो 92 में से 48 वोट आए, 100 में से 48 आए हैं लेकिन 92 में ही थे ये। तो 48 इसके तो उसके कितने बचे 44। तो कितने का अंतर, 4 का, 1100, 1 की वैल्यू 275। तो टोटल वोट कितने, 27,500। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाइयों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और ये इसमें कंप्लीट डिटेल्स है, वैध अवैध, डाले गए ना डाले गए सब। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% ने लोग ने वोट नहीं डाला। डाले गए वोटों में से 10% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का 50% मत प्राप्त हुआ। यदि हारने वाले उम्मीदवार को 1800 मत प्राप्त हुए हों, 18,000 सॉरी, तो अवैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये फुल क्वेश्चन है इसका। मान लीजिए टोटल वोट कितने, 100, 10% लोगों ने, यानी कि 100 का 10% कितना, 10 लोगों ने वोट नहीं डाला। वोट नहीं डाला तो कितने लोगों ने वोट डाला, 90 लोगों ने वोट डाला। अब कहा गया डाले गए मतों का 10%, यानी कि डाले गए मत कितने, 90, 90 का 10% कितना, 9 वोट कैसे हो गए, अवैध। तो वैध वोट कितने बचे, 81, ये वोट कैसे हो गए आपके वैध। अब जो भी कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट हैं, उनको जो वोट मिलना है वो वैध में से ही मिलना है, क्योंकि ये वाले 2 वोट हम किसी को भी नहीं दे सकते। तो वोट इसमें से मिलना है, लेकिन प्रतिशत कहां से दिया है वो हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे। हमने कैंडिडेट मान लिए ए और बी। अब हमसे कहा गया है जीतने वाले उम्मीदवार को
डाले गए मतों का 50% वोट मिला। डाले गए मत कौन से हैं? ये नहीं, ये तो कुल मत हैं। तो डाले गए मत कितने हैं? 10 नहीं डाले गए, 90 डाले गए। डाले गए मत ये हैं 90, हमने लिख दिया, चलो यहाँ पे पहले ही लिख देना चाहिए था। डाले गए मत कितने? 90। तो 90 का 50%, तो 90 का 50% कितना होता है? 45। यानी कि कैंडिडेट ए को कितने वोट मिले हैं? 45। तो प्रतिशत भले से यहां से दिया हो, लेकिन वोट तो 81 में से आए ना। ठीक है, तो 81 में से 45 वोट ए के हो गए, तो बी के कितने वोट बचे? 36। इतना क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हमें किस चीज का मान दिया है? हारने वाले उम्मीदवार के 18,000 मत हों, जबकि हारने वाले उम्मीदवार के यहां कितने मत हैं? 36। तो 36 की वैल्यू आपको कितनी दी है? 18,000। कितने गुना हो रहा है? 500 गुना हो रहा है। 36 पंजे 180, कितने गुना हो रहा है? 500 गुना हो रहा है। तो जो भी चीज हमें निकालनी है उसका 500 गुना करना है। तो हमें क्या मान निकालना है? अवैध मतों की संख्या। तो अवैध मत कितने हैं यहाँ? 9। तो 9 का 500 गुना करोगे, 9 पंजे 45, तो कितना आएगा? 4500। यानी कि अवैध मत कितने हैं? 4500। हमें अब जो भी, अगर मान लीजिए हमें से पूछा होता नहीं डाले गए वोट कितने हैं, तो 10 का 500 गुना कर देते। हमसे कुल वोट पूछे जाते तो इसका 500 गुना कर देते। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अब बढ़ जाएगा, 3-4 क्वेश्चन हम इसके और बढ़िया करते हैं। ठीक है, देखिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 60% नहीं, 60 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। प्रतिशत नहीं, 60 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। पहले उम्मीदवार को कुल वोटों के 47% मत प्राप्त हुए और वह 308 मतों से चुनाव जीत गया। कुल वोटों की संख्या क्या है? यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग प्रकार का है। क्यों? क्योंकि उसमें एक संख्या 60 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। पुराने क्वेश्चन में ये प्रतिशत में दिया जाता था, लेकिन इसमें ये हमें 60 वोट दिए गए हैं। अब इनको कैसे एडजस्ट करेंगे? क्योंकि हम जो मानते हैं उसमें से प्रतिशत ही निकाल सकते हैं। तो एक बात समझिए, मान लीजिए कि 500 वोटों का एक चुनाव है, क्वेश्चन से अलग की बात है। एक के 150 वोट आए, एक के 300 वोट आए, 450, और मान लीजिए 50 वोट मैं मानता हूं कि अवैध हो गए थे। ठीक, तो ये कितने वोटों से चुनाव जीत रहा है? 150 वोटों से चुनाव जीत रहा है। अगर मैं इन 50 वोटों को ये कह दूं कि चल हारने वाले कैंडिडेट तू रख ले, तो अगर इन 50 वोटों को मैं इसको दे दूं तो ये 50 वोट इसकी तरफ काउंट हो जाएंगे, तो इसके वोट कितने हो जाएंगे? 200। तो अब 200 हो जाएंगे, तो 300 और 200, यानी कि अब हार जीत का अंतर कितना रह जाएगा? 100 रह जाएगा। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर अवैध वोटों को हारने वाले कैंडिडेट को दिया जाए तो हार जीत का जो अंतर है वो इतने वोट कम हो जाता है। पहले 150 वोटों से चुनाव हार रहा था, लेकिन हारने वाले के 50 वोट बढ़ गए, तो अब चुनाव कितने से हारेगा? 150 माइनस 50 यानी कि 100 से। एक बार और सुनिए, अगर हम अवैध वोटों को हारने वाले कैंडिडेट की तरफ शिफ्ट कर दें तो हार जीत का अंतर उतने वोट कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। देखो कैसे प्रयोग करेंगे, ऐसे समझिए। अब मैं अगर मान लूं कि ठीक है, टोटल वोट कितने हमने मान लिए? 100 हैं, तो कुल वोट 100 हैं, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 100 का 10% कितना? 10 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितने लोगों ने डाला? 90। ये हो गए नहीं डाला और ये हो गए डाला। ठीक है, तो 90 लोगों ने वोट डाला। अब ये कह रहा है कि 60 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। अब इस 90 का 60% नहीं, 60, तो 90 में से 60 नहीं घटा सकते, तो आप अवैध वोटों को अलग ही रखिए। 60 वोट कैसे हो गए? अवैध हो गए, इनको आप अभी अलग ही रखिए। अब देखिए इन 90 में से कैसे वोट दिया जाएगा? अब इसने कहा है कि एक उम्मीदवार ने कुल वोटों का, तो कुल वोट कितने? 100, तो 100 का 47% यानी कि कितना? 47 वोट एक कैंडिडेट को मिला। तो डाले गए वोटों में से 47% यानी कि कुल वोटों का 47% यानी कि 47 तो कटेगा, तो इसमें से 47 वोट एक कैंडिडेट का हो गया।
अब दूसरे जो वोट बचे वो कितने बचे? 43। लेकिन ये 43 के 43 वोट दूसरे के नहीं हैं, इसमें 60 अवैध वोट भी हैं, क्योंकि देख लो 47 और 43 90 ये तो पूरा हो गया, लेकिन इसमें 60 वोट अवैध भी हैं। और ये वाली भी बात बिल्कुल ठीक है कि भाई इसका 47% 47 होता है, तो इसका मतलब दूसरे वाले को 43 वोट नहीं मिले हैं। इन 43 वोटों में दूसरे के वोट प्लस अवैध वोट जो 60 हैं वे भी शामिल हैं। तो अब देखिए 47 और 43 ये कितने वोटों से चुनाव जीत रहा है? 4 से। जबकि क्वेश्चन में जो चुनाव जीता है वो कितने वोटों से जीता है? 308 वोटों से चुनाव जीता है। अब एक बात समझिए कि 308 वोटों से चुनाव तब जीता है वो जब 60 वोट अवैध थे, लेकिन अब यहां पे 60 वोट हारने वाले की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो हार जीत का अंतर कितना कम हो जाएगा? 60 कम हो जाएगा, यानी कि हार जीत का अंतर रह जाएगा 248। ये मैं समझा रहा था कि अगर हम अवैध वोटों को हारने वाले कैंडिडेट की तरफ शिफ्ट कर दे तो हार जीत का अंतर उतना कम हो जाता है। यानी कि अगर इस तरीके से स्थिति होती कि अवैध वोट हारने वाले को मिल जाता तो 308 की जगह चुनाव वो केवल कितने से जीतता? 248 से। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 1 का मान 62, तो कुल वोट कितने हैं? 100, तो कितना हो जाएगा? 6200। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा से देख लेना। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है समझिए, उसमें हमें x यूज करना पड़ सकता है। जब हमें मानी हुई चीज में से कोई संख्या घटानी हो निश्चित, तो हम उसमें x लगा सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि टोटल वोट कितने? 100x, इसमें से 10x वोट नहीं डाले गए तो डाले गए वोट कितने? 90x, ये डाले गए हो गए। अब इसमें से 60 वोट अवैध, तो अब वैध वोट कितने बचे? 90x माइनस 60, ये वैध वोट बचे हैं। ठीक है, तो 90x माइनस 60। अब इन वैध वोटों में अब क्या दिया है कि एक कैंडिडेट ने कुल वोटों का 47% लिया, तो कुल वोट तो 100x, तो 100x का 47% यानी कि 47x, तो 47x इसने ले लिया। तो बचे वोट कितने? इसमें से 47x आप घटा देंगे तो वोट बचे 43x माइनस 60। आप इसमें से घटा देना, 47x आएगा। अब देखिए हार जीत का जो अंतर रहा वो कितना रहा? हार जीत का अंतर रहेगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे हार जीत का अंतर ऐसे ही निकलेगा, तो बचेगा 4x प्लस 60, और जबकि ये अंतर आपको कितना दिया है? 308। तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 248, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 62, और 100x की वैल्यू कितनी आएगी? 6200। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इससे पहले वाला जो तरीका है वो बेहतर है। ठीक है, समझता हूं कि आ गया होगा समझ में। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है भाइयों, ठीक है, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 2500 मत, प्रतिशत नहीं 2500 मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% प्राप्त किया हो और वह 2000 मतों से चुनाव जीता हो तो कुल मत ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में आप देखो कि क्या दिक्कत आती है। इसको एक साधारण तरीके से करके चलते हैं। मैंने मान लिया कि कुल वोट कितने? 100, 10% लोग यानी कि 100 का 10% कितना? 10, ये वोट नहीं डाला, ये क्या है? कुल वोट है, तो डाले गए वोट कितने हो गए? 90 वोट हो गए, ये डाले गए। अब इसने कहा कि 2500 मत अवैध घोषित किए गए। अब ये 90 में से ही 2500 हैं, अब तुम इसमें से 90 में से 2500 तो निकाल नहीं सकते। अब जब 90 में से 2500 अवैध घटा नहीं सकते, मैं वैसे लिख रहा हूं, अवैध जब घटा दोगे तो जब अवैध वोट निकाल दोगे तभी तो वैध वोट आएगा आपके पास, तभी वैध वोट आएगा। अब दिक्कत यह है कि इसने कहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% लिया, वैध का। अब जब तुम्हें पता ही नहीं 90 में से यानी कि 2500 वोट अवैध है, अब ये कोई संख्याएं थोड़ी है तो हमारी मानी हुई, अब हमें पता ही नहीं चलेगा वैध मत कितने हैं, तो हम फिर ये 55% कहां से लें? ये दिक्कत है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में ये दिया होता कि चलो 2500 अवैध
और उम्मीदवार ने डाले गए मतों का इतने प्रतिशत लिया, तो डाले गए मतों में पता है 90 इसमें से ले सकते थे, या कुल मतों का लिया 100 में से ले सकते थे, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह से हो जाता। लेकिन अब दिक्कत ये आ गई कि 2500 अवैध हो गए, अब 90 में से हमारी मानी हुई संख्या है, ये पता नहीं कितना है, अब इसमें से 2500 अवैध हो गए, अब जो वैध बचे उसमें से प्रतिशत लेना, अब उसका हमें पता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, इसके भी दो तरीके हैं। मैं पहला वाला तरीका बताता हूं। हमें ऐसा क्वेश्चन शुरू करना पड़ेगा वैध मतों से। अब तक हम शुरू में मानते थे माना कुल वोट 100, ऐसे क्वेश्चन में हम मानेंगे माना वैध वोट 100। ऐसे क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को कहां से शुरू करते हैं, वैध वोटों से शुरू करते हैं। हमने माना वैध वोट 100, अब एक उम्मीदवार ने वैध वोटों का 55% लिया, तो 55 इसके हो गए, तो दूसरे के कितने बच्चे 45, क्योंकि वैध वोट तो कैंडिडेट्स के बीच बचते हैं। तो कितने वोटों से चुनाव जीत रहा है 10, क्वेश्चन में कितना 2000, तो एक का मान कितना 200, एक का मान 200, तो इसका 200 गुना करोगे तो वैध वोटों का जो मान आएगा 20,000। ये हमारा आंसर नहीं है, अभी हमने वैध वोट निकाले हैं। तो वैध वोट कितने 20,000, अवैध वोट कितने थे 2500, अवैध वोट कितने थे 2500। तो अगर आप वैध वोटों में और अवैध वोट जोड़ दो कितने 2500, तो कितने हो गए 22,500। भाई वैध और अवैध कहां से आते थे, डाले गए वोट, भाई डाले गए वोटों में ही होता है, सही तरीके से डाले गए वैध, गलत तरीके से डाले गए अवैध, यानी कि वैध अवैध दोनों को जोड़ दिया जाए तो 22,500 ये हो गए आपके डाले गए वोट। तो डाले गए वोट कितने 22,500। अब देखिए कहा गया है कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो इसका मतलब मतदान कितने प्रतिशत लोगों ने किया 90%। तो ये जो 22,500 है ये किसकी वैल्यू है 90%। तो 90% की वैल्यू 22,500 है, तो टोटल 100% की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं। तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45, कितना 2500। तो 1% की वैल्यू कितनी, 0 कट जाएगा, ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25,000। इसका मतलब है कि कुल वोट कितने थे 100 थे, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा वीडियो को देखना, आपकी समझ में आ जाएगा। मैं एक बार बता देता हूं कि ऐसा क्वेश्चन जब हमें वैध का पता ही नहीं कि कितना है, इसमें से ही प्रतिशत लेना है, तो हम वैध वोट मान के 100 को वैध मान के शुरू करेंगे, क्वेश्चन हल किया। अब वैध वोट 20,000, 2500 वोट अवैध थे, तो दोनों को जोड़ा तो डाले गए वोट 22,500। अब 10% वोट नहीं डाले गए थे, 90% डाले गए थे, तो 90% की वैल्यू इतनी, तो टोटल वोट 100% की वैल्यू कितनी 25,000। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं ये और समझ लीजिए। तो बात वही आ जाती है, दूसरे तरीके हमें हम x मान सकते हैं, ठीक है। तो x मान सकते हैं, तो मैं अब टोटल वोट से ही शुरू कर सकता हूं। माना कितना 100x, 10x नहीं पड़ा, 90x वोट पड़ा है, ठीक। 90x में से 2500 वोट अवैध, तो वोट वैध कितना बचा 90x माइनस 2500। इसका एक बात बताइए अब जरा, इसका 55% एक कैंडिडेट ने लिया वैध वोटों का, तो इसका 45% दूसरे कैंडिडेट ने लिया होगा। उनको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका 55% लिया है तो दूसरे ने इसका 45% लिया होगा, कोई वोट और कहीं गया तो नहीं। तो हार जीत का जो अंतर है वो इस वोट का 10% है। भाई इसने 55, इसने 45, तो इस वोट का 10% हार जीत का अंतर है। तो 90x माइनस 2500 का 10%, 10/100 ये हार जीत का अंतर है, और वो कितना है आपका 2000। तो हमने शॉर्ट किया है थोड़ा सा, ठीक है, ये कट गया, उधर हो जाएगा कितना 20,000। तो 90x माइनस 2500 की वैल्यू कितनी 20,000। तो 90x की वैल्यू 22,500,
ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 नामा 225 कितनी 250। x की वैल्यू 250, जब आप इसमें गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 25,000। तो आप इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने आज चुनाव के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अभी हम एक मिसलिनियस जब लास्ट में आएंगे उसमें प्रतिशत के हर टॉपिक के भारी भारी सवाल भी लेंगे, वो मैं मिसलिनियस लूँगा। फिलहाल ये हमने चुनाव के अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। इनमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। लगभग 960 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ठीक है, जल्दी हम 1000 सब्सक्राइबर को पार कर देंगे, उसके बाद हम लाइव क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं। लाइट का हमने काफ़ी मुश्किल हो रहा है अभी, और लाइट ऑर्डर की है, अभी आई नहीं है। ठीक है, फिलहाल काम चला रहे हैं, फिर भी मेरे हिसाब से समझने लायक है, इतना बुरा नहीं है। तो धन्यवाद, ऐसे ही पढ़ते रहो भाई, घर रहो, सुरक्षित रहो, जल्द ही सब कुछ ठीक होगा, आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, धन्यवाद।